नवरात्रि के नियमों के बारे में ही जान लेते हैं, क्योंकि आप पूजा आराधना कर रहे हैं और नियम के साथ करेंगे तो आपको दोगुना लाभ मिलेगा। और इसीलिए आज का कालचक्र आपके लिए महत्वपूर्ण है। लगातार हमारे साथ बने रहिए, पंडित जी आपको वो हर नियम बताएंगे। पंडित जी बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ऐसा है, व्रत शब्द आप कहते हैं ना कि नवरात्र में हम व्रत हैं, व्रत शब्द कहते हैं ना। व्रत शब्द का जो अर्थ है वो भूखा रहना नहीं है, उपवास करना नहीं है। अगर आप भूखे रहते हैं, उपवास करते हैं, फलाहार करते हैं तो उसको उपवास कहा जाएगा, व्रत नहीं कहा जाएगा। व्रत तब कहा जाएगा जब दम की प्रक्रिया होगी। दम किसे कहते हैं? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना दम है, मन पर विजय प्राप्त करना सम है। दम माने इंद्रियों के ऊपर आपकी विजय हो जाए। मतलब व्रत का मतलब होता है कि आप पूर्ण रूपेण सात्विक तरीके से जीवन जिएं, यही व्रत है। जैसे अमूमन समाज में लोग स्त्री पुरुष के संबंध को ही संबंध मानते हैं और स्त्री पुरुष का संबंध न होने पर लोग ब्रह्मचर्य मानते हैं, लेकिन ये अधूरी परिभाषा है। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य होता है वाणी का ब्रह्मचर्य, कानों का ब्रह्मचर्य, आँखों का ब्रह्मचर्य, त्वचा का ब्रह्मचर्य, जिह्वा का ब्रह्मचर्य, ये सारे ब्रह्मचर्य। जैसे जिह्वा का ब्रह्मचर्य है, जो न बोलने वाली बात है उसे न बोलना, जो न खाने वाली चीज़ है उसे न ग्रहण करना। कान का ब्रह्मचर्य है, जो न सुनने वाली बात हो उसे न सुनना, जो सुनने वाली बात हो वही सुनना। आँखों का ब्रह्मचर्य है, जो न देखने की वस्तु हो उसे न देखना, जो देखने की ही वस्तु हो उसे ही देखना। इसी तरह से त्वचा का ब्रह्मचर्य है, जो न स्पर्श, जो मतलब कि स्पर्श करने योग्य नहीं है उसका स्पर्श न करना ये, और जो न चिंतन करने वाला हो उसका चिंतन न करना, ये मन का ब्रह्मचर्य है। जब इतने ब्रह्मचर्य एक साथ होते हैं तब ब्रह्मचर्य की व्याख्या संतुलित होती है और तब सात्विक जीवन की शुरुआत होती है और तब इंद्रियां बस में होती हैं। जब तक इंद्रियां मन के वशीभूत नहीं होगी तब तक, अब जब तक इंद्रियों के बस में ये मन रहेगा तब तक पतन होता रहेगा। और अगर इंद्रियां मन के जिस दिन बस में हो जाएंगी उस दिन बस आपके मन में ही भगवान प्रकट हो जाएंगे। गीता के 10वें अध्याय के 84 विभूतियों का वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, इंद्रियों में मैं मन हूँ। जो मन चोरी करवाता है, जो मन डाका करवाता है, जो मन हत्या करवाता है, जो मन लूट करवाता है, जो मन झूठ बोलवाता है, जो मन बलात्कार करवाता है, वही मन भगवान बनना चाहते हैं क्या? नहीं। जब मन इंद्रियों पर शासन करने लगता है और इंद्रियां जो है ऊर्ध्वमुखी हो जाती हैं, तब इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब इंद्रियों में भगवान मन हो जाते हैं। ये बात समझने की है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, तब इंद्रियों में वो मन हो जाते हैं और इसी मन में भगवान का दिव्य दर्शन होता है। उसके लिए कोई अलग से मन खरीद के नहीं लाना पड़ता है। इसी मन में उस परम ब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार होता है। ये बात आप मान लीजिए। इसीलिए कहा गया है, भगत भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके सुमिरन के किए नासै विघ्न अनेक। भगत कह लीजिए या भक्ति कह लीजिए, गुरु कह लीजिए या भगवान कह लीजिए, ये चारों एक ही नाम हैं, अदले बदले नहीं हैं। ये चारों एक ही चीज़ हैं, चाहे भगत हो, चाहे भक्ति हो, चाहे भगवान हो, चाहे गुरु हो, ये चारों का स्वरूप एक ही है। बस अपने दृष्टिकोण को बड़ा करना है, फिर उसमें देर नहीं होगी। तो अब मैं कर्मकांड पर कुछ बातें आपको बताना चाहूँगा। जैसे
घर में माँ दुर्गा की 3 मूर्तियां पूजा स्थान में भूल करके भी नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग होते हैं एक पीतल की मूर्ति है, तो कुछ लोग होते हैं एक दूसरी चांदी की ले करके रख लेते हैं, फिर और नहीं संतोष होता तो एक मिट्टी की बड़ी मूर्ति ला के रख लेते हैं। तो 3 मूर्तियां दुर्गा जी की कर्मकांड के आधार पर अपने पूजा स्थान में आपको स्थापित नहीं करना चाहिए। 2 मूर्ति तक तो आप लगा सकते हैं, जैसे एक चित्र है जो शीशे से फ्रेम है उसको आप रख सकते हैं, और एक मूर्ति है उसे भी आप रख सकते हैं, इसमें तक तो कोई दोष नहीं है। जिस कमरे में माँ दुर्गा की मूर्ति आप स्थापित कर रहे हैं, पहली बात तो वो ईशान कोण में होना चाहिए, पूरब उत्तर के कोने में होना चाहिए, ताकि वहाँ सूर्य की रोशनी और हवा जरूर आए। अपने घर में पूजा अगर नहीं कर सक रहे हैं किसी कारणवश, तो किसी पवित्र नदी के तट पर छोटा सा आश्रय बना करके वहाँ आप पूजा करें। नदी के किनारे से भी ज़्यादा लाभ अगर आपको लेना है तो किसी तीर्थ में पूजा कर सकते हैं, जैसे पुष्कर, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, प्रयाग, काशी, इन तीर्थों में आप कर सकते हैं। तीर्थ से भी ज़्यादा लाभ आपको सिद्धपीठ में मिलेगा, जैसे विंध्याचल, कोल्हापुर, वैष्णो देवी, ज्वाला देवी, चिंतपूर्णी और मनसा देवी, कामाख्या देवी, इन देवी, शाकंभरी देवी, इन देवियों के स्थान पर भी आप उपासना का अक्षुण्ण फल पा सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा के समय संभव हो तो हल्के लाल रंग के कपड़े पहनने चाहिए, महिला हो या पुरुष, और अपने माथे पर लाल रंग का तिलक भी करना चाहिए। अगर आपके पास मलयागिर चंदन है, उसमें थोड़ी सी केसर मिला करके अगर उस चंदन को आप बनाइए तो निश्चित रूप से केसरिया चंदन माता को यदि आप समर्पित करेंगे तो आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। इससे आपको विशेष ऊर्जा भी मिलेगी। 9 दिनों तक नवरात्रि के व्रत करने वाले कुछ भी खाने के बाद मुंह में पानी लेकर के कुल्ला जरूर करें, और पूजा के आसन पर अगर आप बैठ चुके हैं तो पूजा के आसन पर सिर्फ या तो आप आचमनी का जल पी सकते हैं या तो आप जल पी सकते हैं। बाकी कोई खाद्य पदार्थ, चाहे वो फलाहारी हो और चाहे वो न फलाहारी हो, उसका आप सेवन आसन पर बैठकर कदापि नहीं कर सकते। जो लोग 9 दिनों तक उपवास व्रत रखते हैं और जो माँ दुर्गा की साधना कर रहे हैं, उनके बाहर ज़्यादा घूमने फिरने से बचना चाहिए, उन्हें संसारिकता से बचना चाहिए। देखिए, परम पूज्य गुरुदेव प्रेमानंद जी महाराज पवित्र कीर्ति कहते हैं, नारायण हरि भगत में, नारायण हरि भजन में 5 नहीं सुहात, विषय भोग निद्रा हंसी जगत प्रीति बहुबात। भगवान की साधना में 5 चीज़ें जो है खलल करती हैं। क्या क्या? विषय भोग, विषय वासनाओं के भोग की चेष्टा करना, निद्रा ज़्यादा सोना, हंसी ज़्यादा खीखी करना, जगत प्रीत संसार से ज़्यादा जुड़ाव कर लेना, बहुबात बेवजह की बातों को बोलना, ये 5 चीज़ें भगवान की साधना में बाधक है, ऐसा कहते हैं। और मुझे लगता है कि ये बातें पूर्ण रूपेण सत्य भी हैं, इसलिए इसका अनुसरण, इसका अनुगमन हम सभी लोगों को करना चाहिए। अगर भगवत प्राप्ति हमारा लक्ष्य है तो हमें इन दुर्गुणों से अपने आप को बचाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।